हेलो दोस्तों, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से जय मसीह की एक और सुबह की प्रार्थना में, मतलब प्रभु यीशु मसीह की प्रार्थना में हम अपने सभी भाई बहनों का, हम अपने सभी मसीह जनों का दिल से धन्यवाद करते हैं और धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर का, जिन्होंने हमें जीवन और श्वास दिया है, हमें जीवित रखा है, संभाल कर रखा है, बचा कर रखा है। ऐसे महान पिता परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं। और हाँ मेरे प्यारे भाई बहनों, सब्सक्राइब करें मेरा यीशु चैनल को, ताकि हम आपके लिए, आपके घर वालों के लिए, आपके बाल बच्चों की सलामती के लिए सुबह और शाम की प्रार्थना कर सके, ताकि परमेश्वर आपको बहुत सारा आशीष, बहुत सारी बरकत दे सके, आपके बिगड़े हुए कार्य को बना सके। क्योंकि परमेश्वर जो है वह हम सब मसीह भाई बहनों पर अपनी दृष्टि लगा के बैठा है। हमें सच्चे मन से पिता परमेश्वर की प्रार्थना पर भरोसा रखना है, हमें धैर्य बनाए रखना है। हो सकता है बहुत सारे मसीह भाई बहनों के जीवन में काफ़ी कठिनाइयाँ हो, काफ़ी निराशा हो, वह लगातार प्रार्थना तो कर रहे हों, लेकिन परमेश्वर उनकी प्रार्थनाओं का उत्तर न दे रहे हों, तो आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। आपको यह तर्क करना है, आपको यह एहसास करना है कि कहीं हमसे कुछ भूल तो नहीं हो रही है, जिससे हमारा परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को नहीं सुन रहा है, हमारी तकलीफों को नहीं दूर कर रहा है। आप अपनी प्रार्थना में सुधार करें, आप अपने वाणी को सुधार करें, अपनी वाणी को सही तरीके से पेश करें पिता परमेश्वर के सामने, क्योंकि परमेश्वर हमें यहाँ पर भलाई करने के लिए भेजा है। हमें बुराई से दूर रहना है, हमें बुरी संगतों से बाहर रहना है। हो सकता है इन्हीं कारणों से हमारी प्रार्थना ना सुनी जा रही हो। आज सुबह की शक्तिशाली प्रार्थना में जितने भी मसीह भाई बहन उपस्थित हुए हैं, वह अपने जीवन के बहुमूल्य समय से केवल 10-5 मिनट का समय निकालकर हम पिता परमेश्वर की प्रार्थना करेंगे, उस यहोवा को बुलाएंगे। वही हमारा करता धरता है। खुदा की बात मानने से हम समझदार बनते हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, हम खुदा की जब बात मानने से हम समझदार बनते हैं, तो मैं ही तुम्हारा करता धरता हूँ, या यहोवा कहता है। मैं ही तेरा खुदा हूँ, मैं ही तुम्हारा परमेश्वर हूँ। यही यहोवा की वाणी है, जो तुम्हें भले के लिए कहता है, जो तुम्हें भले के लिए सिखाता है, और जिस राह पर तुम चलना चाहते हो, जिस राह पर तुम्हें चलना चाहिए, उस पर ले चलता हूँ। यह परमेश्वर की वाणी है। सारे जहान का मालिक यहोवा खुदा हमें अच्छी तरह से जानता है और हमें सही राह दिखाता है। हाँ पिता परमेश्वर, आप ही हमारा सहारा हैं, आप ही हमारी आशा व भरोसा हैं। आप हमें सही राह पर ले जाएंगे, यह सोचकर हम सब मसीह भाई बहन आपको निरंतर पूजते हैं, आपको निरंतर महिमा करते हैं, आपका गुणगान गाते हैं, और हमें सही राह दिखाने वाले परमेश्वर हम आपकी जय जयकार करते हैं। उसने कलाम पाक में बताया है कि वह हमसे क्या चाहता है। अगर हम इसमें लिखी बातें सीखें और उनका अमल करें, तो हम सही फैसले कर पाएंगे। पिता परमेश्वर, आपका हम धन्यवाद करते हैं। हम आपके हुए बताए हुए मार्ग पर चलते हैं, क्योंकि आप जिस तरह से हम मसीह भाई बहनों के जीवन में चमत्कार करते हैं, जिस प्रकार से हमारी तकलीफों को दूर करते हैं, हम सब मसीह भाई बहन आपका कोटि कोटि धन्यवाद कहते हैं। क्योंकि मूर्खस अध्याय 7 के 18 में लिखा हुआ है, उसने उनसे कहा है, क्या तुम भी ऐसे ना समझो? क्या तुम सही नहीं समझते हो कि तुम जो वस्तु बाहर से मनुष्य के भीतर जाती है, वह उसे अशुद्ध नहीं कर सकती है, क्योंकि 19 के वह उसके मन में नहीं, परंतु पेट में जाती है और संडास में निकल जाती है। यह कहकर उसने सब भोजन वस्तुओं को शुद्ध ठहराया। 20 में फिर उसने कहा, जो मनुष्य में से निकलता है वही मनुष्य को अशुद्ध करता है, क्योंकि भीतर से अर्थात मनुष्य के मन से बुरी बुरी चिंता, व्यभिचार, चोरी, हत्या पर, स्त्री गमन, लोभ, दुष्टता, छल, लुच्चापन, कुटुंब निंदा, अभिमान और मूर्खता निकलती है। मेरे प्यारे मसीहजनों, शैतान का बंधन तुम्हारे जीवन में हो सकता है, तुम्हारे परिवार में हो सकता है। अपनी पूरी ताकत से परमेश्वर को पुकारिए,
वह तुम्हें मार्ग देगा, वह तुम्हें सत्य और जीवन देगा, क्योंकि परमेश्वर तुम्हें सुधारने वाला है, परमेश्वर तुम्हें बचाने वाला है। आज जितने भी हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाएंगे उसमें से कोई सफल ना होगा, कोई भी शैतानी दुष्ट आत्माएं आप पर अपना काम ना कर पाएंगी, क्योंकि आपने सच्चे मन से पिता परमेश्वर को पुकारा है, यहोवा को बुलाया है, अपने आप को परमेश्वर की प्रार्थना में शामिल किया है, तो परमेश्वर आपके जीवन को सफल बनाएंगे। परमेश्वर शैतानी दुष्ट आत्माओं के जीवन को बर्बाद कर देंगे, उनको आपसे कोसों दूर कर देंगे, क्योंकि जहां पिता परमेश्वर का नाम पुकारा जाता है, जहां परमेश्वर के नाम की जय जयकार होती है, वहां पर दुष्ट शैतानी आत्माएं नहीं टिक पाती हैं। क्योंकि अगर आप संकट के समय पिता परमेश्वर को पुकारते हैं, संकट के समय बाइबल के वचनों को अवश्य आप पढ़ते हैं, तो परमेश्वर आपको बल देता है, परमेश्वर आपको शक्ति देती है। परंतु मेरे आत्मा के द्वारा परमेश्वर का वचन कहता है, संकट के समय बाइबल के वचन अवश्य पढ़े, ना तो बल से और शक्ति से, परंतु मेरे आत्मा के द्वारा होगा। जब हम जीवन में कठिनाई और मुश्किलों का सामना करते हैं, तो कभी कभी हम नकारात्मक कमजोर हो जाते हैं और परमेश्वर में आस्था खो देते हैं। हालांकि हमें यह विश्वास तो बल है, हमें तो यह विश्वास बल से मिलता है और शक्ति से मिलता है, परंतु मेरे आत्मा के द्वारा होना चाहिए कि मनुष्य की शक्ति और आस्था परमेश्वर से आती है। और अगर हम परमेश्वर पर भरोसा करते हैं, उस यहोवा पर विश्वास करते हैं, तो हमारे पास सभी कठिनाइयां और सारी मुश्किलों का सामना करने की शक्ति जरूर होगी। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। तो आज पिता परमेश्वर की प्रार्थना में जितने भी मसीह भाई बहन सुबह की प्रार्थना में उपस्थित हुए हैं, उनसे हम विनती करते हैं कि आप हमारी प्रार्थना को पूरा सुनते हैं। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं पिता परमेश्वर आपके सामने उन मसीह भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो दुख में है, तकलीफ में है, बीमारी में है। हे पिता परमेश्वर, उनको आराम दे, उनको शांति प्रदान कर, उनकी सारी तकलीफों को दूर कर, क्योंकि आपने ही कहा है कि मैं शांति तुम्हारे लिए छोड़ता हूँ, अपनी शांति मैं तुम्हें प्रदान करता हूँ, मैं तुम्हें उस तरह नहीं देता हूँ जिस तरह संसार देता है। हाँ पिता परमेश्वर, आप हमें निश्चल प्रेम करते हैं, आप हमें पुत्र की भांति प्रेम करते हैं, आप ही हमें शांति प्रदान कर सकते हैं, आप हमें अकेला नहीं छोड़ सकते हैं, आप हमारा भरोसा है। हम सब मसीह भाई बहन आपकी जय जयकार करते हैं। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद यीशु, आमीन।